टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप जहां पर हैरत तो मुझे होनी चाहिए से तुम कहीं से भी मरियम जी के बेटे नहीं लगते। तुम्हारा असली चेहरा तो मैं देख ही चुकी हूं, तो इसलिए छोड़ूंगी तो नहीं। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, और जिसने किया है ना, इस सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। जिसका हाथ है ना, आप उनसे जाके कहें सारी बात। ओह रियली? अगर मैं तुम्हारे सामने करीम को लाके खड़ा कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। किसी गलतफहमी में मत रहना। आपकी काबिलियत पे शक नहीं है मुझे, लेकिन ये करीम वाली बात मुझे समझ नहीं आई। जिसने आपको अगवा किया वही आपका बॉडीगार्ड बन गया। पहली मुलाकात तो याद होगी ना तुम्हें। पानी पिलाओ इसे। हमारे धंधे का असूल है कि हम मेहमान को प्यासा नहीं मारते। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। मुझे 1 मिनट चाहिए अपनी बात करने के लिए। याद रखना, सिर्फ 1 मिनट। बोलो। तुम्हें उमर खान ने कितने पैसे दिए थे? मुंह मांगी कीमत। अच्छा, तो तुम्हें ये नहीं पता कि अगर मुंह मांगे कीमत मुझे मरवाने के लिए दे सकता है, तो कल को निशान मिटाने के लिए तुम्हें भी मरवा सकता है। बीबी, जब पेट में रोटी नहीं होती और घर में खाने वाले 10 हों, तो फिर जिंदगी की परवाह किसको होती? तो ठीक है, डील कर लो। कैसी डील? मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगी। दुगनी कीमत? ना पुलिस का डर, ना किसी की बद्दुआ। एक साफ सुथरी जिंदगी और सुकून से इज्जत की रोटी भी मिलेगी। सोच लो, चांस बार बार नहीं मिलता। तो बीबी, करना क्या होगा? तुम्हें मेरा सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। इमरान, मेरी बात कान खोल के सुन लो। उम्र से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना घर से भी जाओगे और कंपनी से भी। मेरी लास्ट वार्निंग समझना, समझे?
उमर खान ने तो इस कंपनी का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप चाहें तो इसे बचा सकते हैं। जब इतना सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर रही हो तो ये भी डिसाइड करो। आजान अल्लाह ताला हर इंसान को एक मौका जरूर देता है सब कुछ ठीक करने का। आपको भी दे रहा है, आप भी कर लीजिए। खुशियां आपकी मुंतजर हैं, आगे आपकी मर्जी। आजान, कहाँ जा रहे हैं आजान? कहीं भी जाओ अपने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहले भी फर्क पड़ता था और आज भी उतना ही फर्क पड़ता है आजान। अब तुम मुझे रोकोगी? हाँ हाँ? हो कौन तुम? आखिर हो कौन तुम? कौन हो तुम? मैं हर उस चीज से आपको रोकूंगी जो आपके लिए नुकसानदेह है। I don't want to see you. Please, हटो। I said हटो अफरीन तुम। आउट! आप ऑफिस नहीं गए आज? क्या करूं वहां जाकर? करने को है ही क्या वहां? पांचवी छुट्टी है आपकी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितनी छुट्टियां करनी चाहिए और कितनी नहीं? What's wrong with you? मैं नहीं बताऊंगा आपको, बताएंगी तो आपको आफरीन मैडम। मैडम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इमरान। और तुम रखो इस फाइल को, यहां पे जाओ, बाद में भिजवाता हूं मैं। वो क्या हो गया है आपको? मरवाएंगे क्या? I mean, आप आफरीन को जितना बेवकूफ समझते हैं वो बिल्कुल भी उतनी बेवकूफ नहीं है। She knows everything, वो बहुत शार्प है। और आपको पता है उसको करीम के बारे में भी पता है। एंड शी नोस कि करीम को भी किसने हायर किया था। कल रात को तो गुस्से में आके उसने मुझे भी धमकी दी थी मेरे रूम में आके। और तुम डर गए? डरा नहीं हूं मैं, बस थोड़ा मोहतात हो गया हूं। मामू, आप क्यों चाहते हैं कि आप और मैं घर से निकल जाएं? हम पहले कोई कम मुश्किल में क्या? मुश्किल में तो मैं डालूंगा उसे। तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं। तुम्हारी वो प्लानिंग पूरी हुई कि नहीं हुई? प्लानिंग तो पूरी है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार वो कन्विंस हो पाएगा। बट आई विल ट्राई। देखो इमरान, रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और आफरीन है ही क्या? वो बेल जो रिश्तों के सहारे पर खड़ी है। तुम्हें बस रिश्तों में दरार डालनी है।
दैट्स इट। उसके बाद सिंपली जस्ट वेट एंड वॉच, राइट? जैसे मतलब मैंने आपको बताया है कि मैं ही इनकी चीज़ें साइड डील करती हूँ। मिस्टर उमर खान, मीटिंग चल रही है, आप थोड़ा वेट करेंगे भाई? कंपनी की कोई भी मीटिंग मेरे बगैर नहीं होती। आफ्टर ऑल आई एम द ओनली एमडी ऑफ द कंपनी। और मैंने तो सुना था कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई एमडी आफरीन बेग है। हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसीज तो चल रही हैं, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट इट। खैर, अब आप आ ही गए हैं तो फरमाएं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, समर म्यूजिक कंपनी आज़ान खान के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, और हम चाहते थे कि कम से कम हम 5 एल्बम बनाएं इसके साथ, और बजट है इसका 1.5 करोड़। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग एग्री हैं? दुरानी साहब, इट्स वेरी लो। यू शुड इंक्रीज योर बजट। लो? 5 एल्बम्स का मतलब हुआ 5 करोड़। इफ यू एग्री तो बताएं। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ 50 लाख में अगर फाइनल डील करते हैं आप तो फिर ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा है। As you wish। मेरा ख्याल है आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। उमर प्लीज, आप बीच में मत बोलें। क्यों मिन्नतें कर रही हो तुम इनकी? जब वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनके फंड्स नहीं हैं इतने, तो फिर क्या फायदा है? जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उमर साहब, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कहाँ इंसल्ट की मैंने आपकी? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी दस्तरस से दूर है वो आप खामखा क्यों एफर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब है मुझे चलना चाहिए। तो रानी साहब प्लीज वेट। इज नो वन टू डिसाइड द बजट। बजट मैंने और आफरीन ने डिसाइड करना है। पहले मुझे लगता है आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, वैसे गाने वाले बहुत हैं। दुरानी साहब, मेरी बात तो सुने प्लीज, बात तो सुनते जाएं। हो गई मीटिंग? आफरीन, तुमसे कितनी बार कहा है, इस इंसान के होते हुए कुछ सुकून से नहीं हो सकता। कर लिया तुमने अपना शौक पूरा। एमडी की सीट पर बैठ जाने से, 2-4 बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल नहीं होते। उसके पीछे कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। पर आई एम श्योर यू विल लर्न इट विद द पैसेज ऑफ टाइम।
आप यहाँ? क्यों? तो क्या मैं नहीं आ सकता आपके पास? एक्चुअली मैं कपड़े देख रही थी, सब कुछ पहना हुआ है। आई एम रियली सॉरी। आई थिंक ये पिंक वाला ड्रेस आप पे बहुत सूट करेगा, आप ये वाला पहन लें। थैंक यू। आप चाय पियेंगे या कॉफी? मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही इनोसेंट भी है, और आपकी इसी बात का फायदा उठाते हैं सब। कौन सा? असान और आफरीन। देखें इमरान, आई रिस्पेक्ट यू, ओके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी पिछली दफा की तरह। अच्छा रुक जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद फैसला कीजिए। एटलीस्ट अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पिक्चर्स तो झूठ नहीं बोल रही ना, आप देखें। ये पिक्चर्स झूठ हैं, फेक होंगी। और ये भी झूठ है। आप यहाँ पर शादी की तैयारियां कर रही हैं और वहां आपकी बहन आफरीन, तौबा तौबा तौबा, मैं तो मतलब कुछ बोलना भी नहीं चाहता। रात को 2 बजे दोनों के दोनों किचन में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और अब तो ये बात बेडरूम तक चली गई है। आप ही पता है मुझे वो दोनों आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के। क्यों? मेरी बात सुने, आप फोन किसको कर रही हैं? आप ही को। जो बात होगी सबके सामने होगी। पापा को फोन मिला रही हैं? अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपकी भलाई के लिए सब कुछ बताया, तो और आप मुझे फंसवा रही हैं। देखिए प्लीज ऐसा ना करें, मैंने सिर्फ आपका अच्छा ही सोचा था, इसलिए मैं आया था। अरे मायरा आप रो क्यों नहीं है? मायरा प्लीज देखिए मेरी बात सुने, आप रोना तो बंद करें। देखिए प्लीज। मुझे नहीं जीना बस, हमेशा यही होता है मेरे साथ। मायरा प्लीज मेरी बात एक दफा तो सुन लें। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप जाएं यहाँ से। मैंने कहा ना, आप जाएं यहाँ से। ओके रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आपको अभी भी लगता है कि हमने आपको धोखा दिया? मायरा, आपको इमरान पे भरोसा है, लेकिन अपनी सगी बहन पे भरोसा नहीं है। आप ही बताएं मैं क्या करती उस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आया। Can you believe it, मायरा? आफरीन ने क्या कुछ फेस नहीं किया होगा। सब कुछ वही हुआ जो उमर खान चाहता था। आजान, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें थोड़ी देर के लिए ऑफिस के लिए निकलना है। आफरीन, मैं इन ऑफिस में इंटरेस्टेड नहीं, प्लीज तुम ही संभालो। अच्छा, तो कब होगा इंटरेस्ट आपका? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा या सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा? बाय द वे, प्रैक्टिकल लाइफ में जिम्मेदारी उठाना पड़ती है। मुझे सीधी और साफ बात ही समझ में आती है।
ये जो पॉलिटिक्स है इससे दम घुटता है मेरा। ऑब्वियसली जब आप किसी को मौका देंगे गला दबाने का, दम तो घुटेगा आपका। आफरीन, तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं एक आर्टिस्ट हूं? मैं आजाद रहना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मुझे आजाद रहने दो। ऑब्वियसली आर्टिस्ट आजाद होता है लेकिन डरपोक नहीं होता। फाइट करता है अपनी आखिरी सांस तक। बाय द वे, कभी आपने सोचा है कि उमर खान में इतनी जुर्रत कहां से आई है कि वो आपकी लाइफ को मैनिपुलेट कर सके? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है आप अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल इट। बाय द वे, एक बात बताऊं आजान, दुनिया आपके साथ तब तक है जब तक आप खुद अपने साथ हैं। आगे चॉइस इज योर्स। कहाँ हो तुम? मायरा की तरफ मामू। जिंदा है या मर गई? कैसी बातें कर रहे हैं मामू, अभी तो दोनों में फूट डलवाई है। Whatever, जहां भी हो फौरन घर पहुंचो, अभी के अभी। क्या हो गया मामू, इतना गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्से में? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस लड़की को शूट कर दूं अभी। पूरे ऑफिस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे उसने। पारा, तुम घर पहुंचो फटाफट। अच्छा अच्छा ठीक है मामू, आप प्लीज परेशान ना हो, मैं बस अभी आ रहा हूं। अजीब आदमी है, बंदा बात ही पूरी सुन लेता है। एक मसला हल नहीं होता दूसरा खोल के बैठ जाता है। अगर मायरा ने वाकई अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो खैर जो मर्जी करे, मुझे क्या। बात दरअसल ये है उमर साहब कि मरियम की वसीयत के मुताबिक ये ओनरशिप अजान के अलावा किसी और के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती। और अगर आफरीन साहिबा को कुछ होता है या खुदा ना करे अजान को कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ डायरेक्ट चैरिटी में चला जाएगा। अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं ऐसे 10 फेक और साइन कर सकती हूँ। नॉट एन इशू। जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, you're gonna regret it. बहुत जल्द you're gonna regret it. उमर साहब, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको सच की जंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे यहाँ क्या झूलने के लिए बुलाया है या मक्खियां मारने के लिए? आसान काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स होते तो काम भी कर लेते। अच्छा, तो मेरी मैनेजर मुझे स्किल लेवल बताएंगी? आसान बातें बनाने से कुछ नहीं होता। अगर इतने कैपेबल हैं तो कंपनी को कुछ करके दिखाएं। वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। जो काम अपना हो और ना करना हो दूसरे को चैलेंज कर दो। अच्छा, तो आपको डेमो की जरूरत है क्या?
अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, मैं आफरीन बेग बात कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह जो भी हुआ उसके लिए मुझे आपसे माजरत करनी थी। अरे नहीं नहीं, माजरत की क्या जरूरत है, माजरत तो हमें करना चाहिए। वैसे प्लीज आज के बाद यहाँ फोन मत कीजिएगा। एक मिनट दुरानी साहब, फोन मत काटिएगा। आप तो अजान अली खान के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते थे ना, और हम। मोहतरमा किस दुनिया में रहती हैं आप? इतनी बेइज्जती के बाद आजान अली खान तो क्या, कोई बड़े से बड़ा रॉक स्टार हो उसके साथ भी मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा। आफरीन, डेमो की जरूरत मुझे नहीं, आपको। सी दुरानी साहब, अजान बात कर रहा हूं। इतने इंसल्ट के बाद भी आपका दिल नहीं भरा? और भी कुछ बाकी है क्या? दुरानी साहब, आप जानते हैं कि बिजनेस में ग्रजेस चलते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी तरफ से जो रिएक्शन आया वो सही नहीं था, लेकिन दुरानी साहब, आपने जिस तरीके से अभी मेरी मैनेजर के साथ बात की है वो भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारे बीच में हिसाब बराबर हो चुका है। मगर एथिक्स भी कोई चीज होती है। देखिए दुरानी साहब, आज तक मैंने जिंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कुछ ऑफर किया है। सॉरी मिस्टर अजान, स्टिल वी आर नॉट रेडी टू वर्क विथ यू। लेकिन मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आपकी ये एल्बम मैं 2 करोड़ रुपए में करने के लिए तैयार हूं। अगर आप अग्री हैं तो हाँ कही। देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर बताता हूँ। दुरानी साहब, देखिए, सोचिए, आपका हक है, लेकिन आपने जो भी कुछ करना है ये कॉल बंद करने से पहले करो। सोच लीजिए, वरना हमारे पास म्यूजिक कंपनीज बहुत है। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो आई विल सेंड यू एग्रीमेंट। Okay. That's nice. Okay. I'll see you, Mr. Durrani. तो मैडम, कैसा लगा डेमो? हंस ले मुझ पर, खुल के हंस ले। किसने रोका आपको? आफरीन, बहुत बड़ी ईगो है तुम्हारी, कभी मेरी तारीफ नहीं करोगे तुम। एक तेरे आगे सब सुना लागे ना, तेरे जैसा कोई और हो पिया रे। रंग दे ओ पिया रे, मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे, जिया रे। मायरा, क्या हुआ आफरीन? देखो कर क्या रही है? What? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चलो अजान, चलो चलो। आप यहाँ पर शादी की तैयारियां कर रही हैं और वहां आपकी बहन आफरीन, तौबा तौबा तौबा। मैं तो मतलब कुछ बोलना भी नहीं चाहता।
रात को 2 बजे दोनों के दोनों किचन में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और अब तो ये बात बेडरूम तक चली गई है। मुझसे आप दोनों करीब नहीं आइएगा मेरे। पागल हो गई हो, ये क्या करियो? इधर लाओ मुझे, तो हम आराम से भी तो बैठ के बात कर सकते हैं ना। दो मुझे इधर। क्या दिया है मुझे जिंदगी ने? हाँ, तूफान आया, सब बर्बाद करके ले गया। एक आखिरी उम्मीद ही तो बाकी थी, वो भी बहन ने खत्म कर दी। मारा, ये तुम क्या कह रही हो? आफरीन का क्या कसूर है? क्या किया आफरीन ने? मेरा क्या कसूर था अज़ान? हाँ, एक ही तो ख्वाब देखा था मैंने, और उसका क्या सिला मिला मुझे? धोखा, झूठ, फरेब। हाँ। अच्छा मायरा, रिलैक्स रिलैक्स। मायरा, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। लाओ ये मुझे। दूर रहे आप मुझसे, और कितना एक्सप्लॉइट करेंगे आप मुझे? लोगों ने कहा, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, हमेशा दिल की सुनी कि अज़ान ऐसे नहीं है। आंखों से देखा, फिर भी दिल ने कहा अज़ान ऐसा कर ही नहीं सकते। पर आप दोनों कुछ तो भरम रखते मेरा। मायरा, तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो, क्या किया हम दोनों ने? जब आप दोनों ने एक साथ ही रहना था, तो ये मुनाफिकत क्यों? हाँ, जाए रहे एक साथ जैसे अभी रह रहे, दिन रात एक ही कमरे में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास किए जा रही हो? कुछ सोच समझ के बोल रही है, जो मुंह में आए बके जा रही हो। आफरीन, मत करो इससे बात, छोड़ दो इसके हाल पे। प्लीज अज़ान, आप तो खामोश हो जाए। कब तक खामोश रहूं आफरीन? कब तक बर्दाश्त करता रहा उसको? मायरा, आप उस वक्त कहां थी जब आपकी बहन को उमर खान ब्लैकमेल कर रहा था? जब आपकी मां को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, उस वक्त ये गुस्सा क्यों नहीं आया था? उस वक्त क्यों खामोश थी आप? जो बहन आज तक आपके लिए कुर्बानियां देती रही, वही बहन आज आपकी दुश्मन बन गई। मायरा, जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है जिसे जब जी चाहे तुम खत्म कर लोगी। बहुत धोखे खाने पड़ते हैं और उनको बहुत मिचोड़िए हैंडल भी करना पड़ता है। तुमने एक बार भी सोचा है, अगर तुम ये सब कुछ कर लेती तो हमारा क्या होता? अम्मी का क्या होता? सॉरी आपी, फिर से इमरान की बातों में आ गई। मायरा, क्या कहा तुमने? तुम्हें ये सब कुछ इमरान ने कहा है? इमरान आया था, आप दोनों की पिक्चर्स दिखा रहा था। रात को 2 बजे दोनों के दोनों किचन में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और अब तो ये बात बेडरूम तक चली गई है। आप ही बताएं मुझे, वो दोनों आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के? क्यों? मेरी बात सुने आप। फोन किसको कर रही हैं? आप ही को। जो बात होगी सबके सामने होगी। पापा को फोन मिला रही हैं? अब देखिए, मेरी बात सुने। मैंने आपकी भलाई के लिए सब कुछ बताया तो, और आप मुझे फंसवा रही हैं। लेकिन प्लीज ऐसा ना करें, मैंने सिर्फ आपका अच्छा ही सोचा था, इसलिए मैं आया था। मैं क्या करती?
अभी मैं इतना टूट चुकी हूँ कि अब मुझ में टूटने की हिम्मत बाकी नहीं है। इमरान, अनबिलीवेबल। मुझे नहीं पता था कि इमरान इस हद तक गिर सकता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अजान, मेरी बात सुने।